नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी वाराणसी से काशी से मिर्जू ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ओर्स्टेड ने ये बताया था, ओर्स्टेड फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। यानी कि जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा वो इस तरह से प्लॉट होगा और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वायर के सरफेस पे होगी। अगर ये एक हॉलो सिलेंडर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, सरफेस तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। तो ये जो है ओर्स्टेड डिस्कवरी है और ओर्स्टेड डिस्कवरी में इस तरह से ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो जनरेट होता है। मैग्नेटिक, अब इसमें जो पहला टॉपिक है बायो-सेवर्ट्स लॉ करके है। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या है कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया जाए, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर है और ये एंगल थीटा है, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है कि इस एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर पूरे वायर की निकालेंगे तो पूरे वायर की जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dB स्मॉल के इंटीग्रेशन dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के को कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और म्यू नॉट को कहते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। गॉस सीजीएस यूनिट है, मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। तो ये बायो-सेवर्ट्स लॉ है। बायो-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करेंट वायर। ये एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई है, ये एंगल, ये डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये φ1 है और ये φ2 है। एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ इस एलिमेंट के लिए लगाएं तो dB हो जाएगा स्मॉल के आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस तरह से ये जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गया, स्मॉल के आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L बाई आर, तो L हो जाएगा आर टेन थीटा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dl बाई डी थीटा हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा, यानी dl हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ जाएगा आर सेक थीटा, आर सेक कैपिटल आर सेक थीटा। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 में dl की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो dB हो जाएगा स्मॉल के आई dl यानी आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, आर से आर कैंसिल, स्मॉल के आई बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। अब पूरे वायर का निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट होगी माइनस φ1 से प्लस φ2 तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है और लिमिट जब रखेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल के आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इस तरह से ये लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जो है आ गई। अब इसके 2 केसेस हैं, उसको देखते हैं। ये तो आपको मालूम ही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁷ होता है और परमेबिलिटी स्पेस की होती है 4 पाई 10⁻⁷। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और इसका केस 1 अगर इन्फानाइट वायर देखें, ये वायर, इसमें करंट कैरिंग वायर है और इन्फानाइट जो है इसकी लेंथ है, तो φ1 और φ2 की
वैल्यू π/2 हो जाएगी, दोनों तरफ जो है एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। रखेंगे यहाँ पे रख देंगे तो sin 90 + sin 90 हो जाएगा 2, तो स्मॉल के 2i/r हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है तो φ2 90 ले लिया जाएगा और φ1 0 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल के i/r ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेमी इनफाइनाइट वायर की। तो ये तो डेरिवेशन है बायो-सेवर्ट्स लॉ का और स्ट्रेट वायर के लिए। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा उसको देखते हैं। अगर ये करंट कैरिंग वायर है और ये पॉइंट है तो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड पाम आप लीजिए अपना, और करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, थंब को पॉइंट की तरफ कीजिए। आपका पाम इनवर्ड गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी इनवर्ड होगी। अगर इसी तरह से इस पॉइंट पे देखें, ये करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट इधर है, तो अगर आप फिंगर्स को रखते हो करंट के डायरेक्शन में तो थंब को आपको पॉइंट की तरफ करना पड़ेगा। पाम आउटवर्ड है तो यहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के फार्मूले हो गए। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट है, इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो पहले एक साइड के निकाल के 3 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि तीनों की मैग्नेटिक फील्ड डॉट ही होगी। तो फर्स्ट वायर का अगर आपको निकालना है तो 2 चीज़ें चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r चाहिए और φ1 और φ2 चाहिए। तो φ1 और φ2 तो 60 हो गया। ये स्मॉल r कितना है 10, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan 60 देखें तो tan 60 हो जाएगा a/2/r, यानी यहाँ से r निकालेंगे तो a/2 tan 60 यानी a/2√3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये वैल्यूज अगर हम लॉन्ग वायर के फार्मूले में रखें तो स्मॉल के i/r sin 60 + sin 60 2 sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3, तो मल्टीप्लाई √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से 2 कट गया तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल के 6i/a आ जाएगा। और करंट राइट वर्ड है तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। एक वायर की फील्ड इतनी है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल के 18i/a और मैग्नेटिक फील्ड हो गई डॉट, क्योंकि जितनी फील्ड इस वायर की इन दोनों की भी उतनी ही होगी। तो इस तरह से 18i/a जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब अगर एक स्क्वायर ले लें, इस स्क्वायर की एवरी साइड a है, करंट I है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फर्स्ट एक वायर का निकाल के 4 टाइम्स कर दें। इसकी फील्ड डॉट है, इसकी भी डॉट है, तो सभी वायर की फील्ड डॉट ही होगी। तो फर्स्ट वायर की फील्ड के लिए एक तो इस r चाहिए, r जो है ये r जो है इस साइड का हाफ होगा, ये हाफ होगा, तो r = a/2, φ1 φ2 45 डिग्री, तो b1 हो जाएगा स्मॉल के i/r यानी a/2 और 2 sin 45 जो है इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल के 2i/a और 2/√2, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके स्मॉल के 2√2i/a एक साइड की। तो 4 साइड्स की 4 टाइम्स कर देंगे, स्मॉल के 8√2i/a और डॉट फील्ड है, तो इस तरह से ये स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ गई। अगर इसी तरह से हेक्सागॉन ले लें, ये एक हेक्सागॉन है, इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक वायर के लिए पहले निकाल के 6 टाइम्स करेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो जो रेडियस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज a होगा और ये वाली ये साइड भी a है तो ये a/2 होगा। तो स्मॉल यहाँ पे हो जाएगा tan 30 हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाई r, a/2 डिवाइडेड बाई r, तो r आ जाएगा a/2 tan 30 और tan 30 1/√3 होता है, तो a√3/2 ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी फर्स्ट वायर की। अब ये जो है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी फर्स्ट वायर से सेंटर की, ये डिस्टेंस आ गई a√3/2। अब इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए
तो स्मॉल के आई बाई आर साइन 30 प्लस साइन 30, सॉल्व करने पर स्मॉल के 2i बाई ए रूट 3, और एक साइड का आ गया तो इसका 6 टाइम्स कर देंगे तो 6b1 हो जाएगा स्मॉल के 12i बाई ए रूट 3। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे स्मॉल के 12i बाई ए रूट 3 हो गई हेक्सागन के। इस तरह से क्वेश्चंस जो बनते हैं इनको कैलकुलेट करके तो निकाल सकते हैं हम, बट एक सिंपल सा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, उसको देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए एक एन साइडेड करंट कैरिंग रेगुलर पॉलीगन है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप इसको सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर लीजिए। इसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा और इसके लिए शॉर्टकट ये है स्मॉल के 2ni बाई आर इंटू 10 पाई बाई एन। आर यहाँ पे रेडियस है, तो अब इसी को इस स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं। ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसको एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर लीजिए। सर्कल का रेडियस हो जाएगा डायगोनल का हाफ, रेडियस हो जाएगा डायगोनल ए रूट 2 का हाफ। सॉल्व करेंगे तो ए बाई रूट 2 आ जाएगा, सॉल्व करने पे ए बाई रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल के 2ni बाई आर, अगर ये स्क्वायर है तो n की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 इंटू आई अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल का आर की ये वैल्यू रख दिया ए बाई रूट 2, 10 पाई बाई एन यानी 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। 10 पाई बाई 4 1 हो गया, सॉल्व किया तो 8 रूट 2 आई बाई आर, आई बाई ए। तो इस तरह से जो है विद इन 1 मिनट आप जो है बिना कैलकुलेशन के इजीली आप आंसर बता सकते हो। और ये केवल स्क्वायर के लिए नहीं है, ट्रायंगल के लिए या हेक्सागन के लिए, ऑक्टागन के, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज बायो-सेवर्ट्स लॉ मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर कॉइल का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।